हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो ये जो कल का मैंने वीडियो डाला था कि मैं थोड़ा मार्केट गई हुई थी दोस्तों, तो उस समय मेरे पैर में दर्द था। जैसे कि मैं सुबह उठी थी कल, तो क्या हुआ कि दर्द था एड़ी में। तो मैंने उतना केयर नहीं किया, क्योंकि पहले भी एक बार हो चुका था दोस्तों। तो मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा, तो मैं तो गई। थोड़े ही दूर पर मुझे जाना था, वो एक रिंग रिपेयर के लिए दी थी दोस्तों, तो उसी को लेने जाना था। तो फिर मैं उधर से लौटने लगी लेकर। तो फिर बहुत ही मुश्किल से मैं घर पहुंची दोस्तों। 5 मिनट के रास्ते में मुझे 1 घंटा लग गया। मैं किसी तरह तो आ गई घर। घर आ गई दोस्तों, तो उसके बाद पेन इतना बढ़ गया, दर्द इतना बढ़ गया कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। फिर मैं ज़मीन पे भी पाँव नहीं रख पाई, और सीढ़ी भी बहुत मुश्किल से चढ़ी थी। तो कल का मैंने 2 वीडियो डाला था, उसको मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि उसमें साउंड ही नहीं था दोस्तों। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सब से। तो अभी तक मैंने माइक नहीं लिया है, तो मैं जल्दी ही माइक ले लूँगी। ब्लॉग बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है दोस्तों, साउंड ही नहीं आता है। अब मैं चिल्ला चिल्ला के तो नहीं बोल सकती हूँ ना। तो इसमें तो मेरा ही दोस्त है कि माइक मैंने नहीं मंगवाया था। तो मैं मंगवा लूँगी दोस्तों। तो फिर से मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप सबके लिए। तो रात को तो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मैंने फिर रात को तो कोई दवा नहीं आ सकता था दोस्तों। 9 साढ़े 9 बजा, तो मैंने दवाई लेने के लिए भेजा। दवाई लेके आया, तो फिर मैं उसको कुछ खा करके दवा खा ली। उसके बाद सोने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो मैं सो नहीं पा रही थी दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ कि मैं थोड़ी देर के बाद सोई। सोई तो 5 बजे उठी। उसके बाद मैं बहुत मुश्किल, एकदम पैर रखने को नहीं हो रहा था दोस्तों, कम ही नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैंने अपना जो भी काम होता है पर्सनल, उसको किसी तरह से किया। उसके बाद मैं फिर थोड़ा देर आराम की दोस्तों, और मैंने फिर से 2 दवाई मंगवाई। क्यों? और उसने कहा कि मेडिकल वालों ने कहा कि अगर इस दवाई से ठीक नहीं होता है तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आराम तो कुछ नहीं मिला दोस्तों। तो बैठे बैठे भी बहुत ऐसे ही कमर में भी दर्द हो रहा है। पहले ही कमर में दर्द होता था, तो उसके चलते पाँव में भी बहुत दर्द होता था। किचन में या कहीं पे भी खड़े होके काम करती थी, तो ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकती थी, तो और प्रॉब्लम हो गई है। और 2 दिन से मेरी बेटी जो सोई भी नहीं है। अभी शरीर को आराम नहीं देंगे तो वो कब तक चलेगा दोस्तों? 2 घंटा, 4 घंटा, एक दिन, उसके बाद तो शरीर भी जवाब दे देता है। परसों से बेटी का भी एग्ज़ाम है, तो उसको पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं सोच रही हूँ दोस्तों कि अगर इंसान को कुछ होता है तो उससे ज़्यादा जो उसके पास रहता है उसको तकलीफ़ होती है दोस्तों। बस इसी बात से बहुत दिक्कत है मुझे। अगर मरीज को जितना प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों, जो उसके साथ रहता है उसको उतना प्रॉब्लम होता है। मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि भगवान दे तो किसी को भी दुख उतना ही दे जितना वो खुद में बर्दाश्त करके खुद का काम कर सके। जब वो खुद का काम करने लायक नहीं रहता है तो कोई कितना साथ देगा दोस्तों? शरीर जब जवाब दे देता है तो कौन कितना साथ देगा? कोई नहीं देता है। मैंने तो भगवान जी से कहा कि दर्द सहने की तो मुझे आदत है दोस्तों। दर्द तो मैं 20-25 साल से बर्दाश्त कर ही रही हूँ। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है कि जब मेरा दर्द किसी और का दर्द बन जाए, तो ये तो मैं कभी नहीं।
ये तो मैं कभी नहीं चाहूँगी दोस्तों। तो भगवान जी से तो मेरा यही कहना है कि दो, जितना दर्द देना है दो। दर्द से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस इतना दो कि मेरे तक ही रहे, कहीं और न जाए। क्योंकि साथ में मेरे कोई सफ़र करे मुझे नहीं पसंद है। ठीक है, मेरा दोस्त है, जो भी है मेरे साथ रहे, किसी और का तकलीफ़ नहीं बनना चाहिए दोस्तों। तो रात से तो अपना ये मतलब कि मैं बेड पे पैर तक नहीं रख पा रही हूँ। मतलब तकिया में रखने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें भी नहीं रख पा रही हूँ। और बैठे बैठे तो इतना दर्द हो गया है, मतलब कि कितना देर बैठूंगी दोस्तों, समझ में नहीं आता है। और वही कहते हैं ना कि मैं कहती थी कि किसी को मैंने तकलीफ़ नहीं दिया है, किसी को मैंने दुख, तो फिर मुझे कैसे इतना दुख मिल रहा है। फिर मैं यही सोच के संतोष करती हूँ अपने आप में कि नहीं, चलो राम जी ने भी तो कोई गलती नहीं की थी। मैं तो खैर उतनी बड़ी हूँ ही नहीं, इतनी तो बड़ी मैं पुण्य आत्मा नहीं हूँ। लेकिन जो भी हूँ दोस्तों, जैसे राम जी को श्राप मिला था 14 वर्ष वनवास का, और उनकी माँ ने ये उनके लिए वनवास मांगा था, तो उसमें भी कुछ न कुछ अच्छाई छुपी हुई थी दोस्तों। इसीलिए कुछ होने के लिए कुछ बुरा होता ही है, कुछ अच्छा होने के लिए कुछ बुरा। तो इतना तो मैं आगे नहीं सोच और समझ सकती हूँ दोस्तों। तो इतना ही समझ में आता है कि जो जिसके नसीब में जिसके जैसे कर्म होते हैं वो मिलता ही। अब ये मेरे इस जन्म का फल है, क्या पिछले जन्म का है। इस जन्म में मैंने क्या किया है वो मुझसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है, इसलिए ताज्जुब होता है। दूसरी बात है कि इंसान का कोई नहीं हो तो उसे बहुत दुख होता है। और ज़िंदगी में मैंने सिर्फ धोखा खाया। धोखा तो आदमी बोलता है ना कि दूसरे तो धोखा देते ही है, जब अपने अपने नहीं रहते हैं दोस्तों, तो दूसरा कोई क्या करेगा। आप उससे उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जब अपना कोई अपना नहीं हो रहा है तो दूसरा कोई कैसे हो सकता है आपका। उनका जो सोच होता है, उनका जो बोलना होता है, वो जो सोचते हैं वो बोल देते हैं। अभी अभी मैं यही सोचती हूँ दोस्तों कि मेरा तो जो होना था हो गया, अब इसी को लेके बैठी रहूँगी तो नहीं चलेगा। यही सब सोच के मैं यूट्यूब पे जब से मैं कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। अब तो जो मेरा शरीर है वो मुझे मालूम है कि पूरी तरह से डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है कि मेरे शरीर में कोई दम नहीं रह गया है। मेरा हड्डी सारा कमज़ोर हो चुका है, कमर में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, पूरे शरीर में प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, क्या क्या नहीं है दोस्तों। ऐसा एक भी चीज़ नहीं होगा जो मुझे नहीं होगा। इसके बावजूद भी मैं अपने वीडियो बनाने में कोई मेहनत की कमी नहीं छोड़ी हूँ दोस्तों, करते ही रहती हूँ। हार जाती हूँ कभी कभी, बेटी से बोलती हूँ अब नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी। फिर सोचती हूँ कि नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा। अभी तो अभी तो मुझे करना ही है, क्योंकि जो मेरे साथ हो चुका है वो मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ हो। और मेरे सिवा मेरी बेटी का और आगे पीछे हम लोग का कोई भी नहीं है। माँ बाप क्या होता है दोस्तों मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ना कोई भी रिश्ता नहीं जानती हूँ। भाई बहन रिश्ते के नाम पे सिर्फ धोखा ही पाया है। और ये जानने में मुझे इतने साल लग गए कि आज मेरा जब पूरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है दोस्तों, मेरे लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है, तो अब मुझे पता चला है, तो मैं संभलने की कोशिश कर रही हूँ। और पहले तो सोचती थी कि मैं मर जाऊँ, लेकिन अब तो मेरा ये है कि मैं दिन रात बस यही प्रण लेती हूँ कि मुझे इतना सांस दे दो ताकि मैं अपनी बेटी
ताकि मैं अपनी बेटी को उस मंजिल तक पहुंचा दूं जहां से वो ज़िंदगी का सरवाइव कर सके, जी सके, इतना कर दूं। और मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ दोस्तों कि मैं तो मर जाऊंगी। सिर्फ अपने लिए अगर सोचती हूँ तो मैं मर जाऊंगी। इससे क्या होता है कि जो लोगों ने मेरे साथ किया है वही मैं इस बच्ची के साथ करूँगी। मुझे तो अभी मरना भी अलाउड नहीं है। तो बस यही चाहती हूँ कि आप सबका आशीर्वाद और सपोर्ट मिले। मेहनत मैं कर रही हूँ जहाँ तक हो रहा है। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है दोस्तों, लेकिन मैं तब भी एकदम कर रही हूँ। तो रोज़ उठती हूँ, गिरती हूँ, करती हूँ। बस यही है कि सर पे छत नहीं है। सब लोगों ने तो मुझे रोड में छोड़ ही दिया है। अब मैं भी यही करूँगी तो उन लोग में और मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा दोस्तों। मैं जितना रोज़ कोशिश करती हूँ, जैसे कि एक चींटी चढ़ती है, बार बार पहाड़ पे चढ़ती है, फिर गिर जाती है। वही हो रहा है मेरे साथ। मैं भी कहती हूँ भगवान जी से कि मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, मेरे में इतना शक्ति भी नहीं है। मेरा अभी ऐसा नहीं है कि मेरा अभी 18-19 साल, 20 साल, 25 साल हो रहा है तो मैं शौक़ से कर रही हूँ, मैं कर लूँगी ये वो। अब मेरा 44 साल होने को आया है दोस्तों, फिर भी मैं एकदम दम में दम लगा के कर रही हूँ, कर रही हूँ, कर रही हूँ। पता नहीं सक्सेस होंगी कि नहीं। अगर नहीं होंगी तो क्या कर सकती हूँ दोस्तों। कुछ नहीं कर सकती। ऐसे भी एक्सेप्ट करके जी रही हूँ, वैसे भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करके जीऊँगी। लेकिन जहाँ तक मेरी में शक्ति है कोशिश करते रहूँगी दोस्तों। और आप सब इतना ही मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं कोशिश करती रहूँ, हिम्मत कभी ना हारूँ, सिर्फ अपनी बच्ची के लिए। अब मेरे पास क्या बचा है दोस्तों। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी खुशी तो मेरी बेटी से है, वो खुश रहे, उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर जाए। और क्या चाहूँगी दोस्तों। ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है ज़िंदगी से। ज़िंदगी में बस एक छोटा सा घर और जीने खाने लायक आ जाए, बस उससे बड़ी चाह नहीं है कुछ भी। आदमी अपना मेहनत से कुछ पाले, वही सबसे बड़ी बात है। किसी को धोखा देकर कुछ नहीं मिलता है, खुद को हम धोखा देते हैं। हम अगर सही कर्म नहीं करेंगे, सही मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा। कभी भी हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते दोस्तों। चाहे वो आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई और हो। हम अगर मेहनत करते रहें तो किसी का साथ हो ना हो, इंसान आगे बढ़ता ही है। हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों, आप करते हैं और कोई करता है। बाकी हम भगवान पे ही छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर होगा। हम क्या इच्छा रखें और क्या ना रखें, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। हम इच्छा करेंगे तो भी हमें वो नहीं मिलने वाला है। बस हमारा यही काम है कि हमारा जो कर्म काम है वो हमें करना है। आपसे बात करना स्टार्ट की हूँ दोस्तों, इसलिए सोचे कि छोटी बड़ी बातें आपसे कहूँ और कुछ भी नहीं है। बाकी आपको जो ठीक लगता है दोस्तों, आप जैसा ठीक समझें वैसा। हमारे लिए जो करेंगे नहीं करेंगे सब एक्सेप्टेड है दोस्तों। मुझे जब अपनों से शिकायत नहीं है तो किसी और से क्या होगा। पता है दोस्तों कि इंसान जब बच्चा कोई भी जन्म लेता है, जैसे कि मैं आई दुनिया में, मैं तो इस बात को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई दोस्तों कि माँ बाप भी कोई किसी का बच्चों का बुरा कर सकता है, भाई बुरा कर सकता है, या कोई रिश्ता कोई भी बुरा कर सकता है। लेकिन आज
जीवन के इस मोड़ पर पहुंचकर 44 साल के एज में पहुंचकर, जैसे कहते हैं ना कि कोई कोई बच्चा को ऐसा कुछ मिलता है जो वो बचपन में ही बड़ा हो जाता है। तो 44 साल तो जैसे कि एक जो इंसान होता है, अगर उसके पास खुशियाँ हों तो 44 साल बहुत ही कम है, वरना तो 44 साल जैसे 100 साल के बराबर है दोस्तों। तो आज मैं इस मोड़ पे पहुंच गई हूँ कि मैं पूरा सब कुछ समझती हूँ, और समझने में मुझे बहुत लेट हो गया दोस्तों। मैं इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि माँ बाप गलत हो सकते हैं, भाई गलत हो सकता है, कोई क्या करूँ। आज जान भी गई हूँ तो क्या कर सकती हूँ। बस यही कर सकती हूँ ना दोस्तों कि सबसे नाता तोड़ सकती हूँ, अकेले रह सकती हूँ। बस यही किया है मैंने 4 सालों से, अपने आप को एक रूम में कैद कर लिया है। ना किसी से बात, ना किसी से चीत, ना किसी का फ़ोन, ना किसी का मैसेज, नहीं चाहिए। झूठ कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों। सच्चाई से अगर एक भी इंसान मिल जाए तो मेरे लिए काफ़ी है। और मैंने कहा है ना पहले भी कि जो मेरी बेटी है वही मेरी दुनिया है, मैं उसी में सब कुछ देख लेती हूँ। मुझे और किसी की कोई इच्छा नहीं। और सबसे, जब आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, साथ गलत कर रहा है और आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप तो आप सिर्फ अकेले रह सकते हैं। मैंने वही सब चुन लिया है कि मैं न लोगों से मिलूँगी, न मेरे मन को ठेस पहुँचेगा। क्योंकि मेरा मन ऐसा है ना दोस्तों कि मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, इसी मन का फ़ायदा उठाया गया है। और आगे से बोला गया है कि नहीं, तुम्हारा मन तो है ही बहुत साफ। तब भी मैं नहीं समझी कि कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए नहीं समझी दोस्तों कि माता पिता पे कभी कोई शक नहीं करता है वो बच्चा। आपको मैं इससे ज़्यादा क्या बताऊं दोस्तों, उतना तो मैं बता भी नहीं पाऊँगी कि एक पल, एक नहीं बता पाऊँगी, कुछ नहीं बता पाऊँगी। तो बस मैंने अपने आप को अलग कर लिया है। मैं कहती हूँ ना कि मैं नफ़रत सबसे। नफ़रत का कारण कौन बना दोस्तों? जब आप घर में किसी से दुखी हैं, आपका मन अशांत है, आप क्या किसी को खुशियाँ दे सकते हैं? कभी नहीं दे सकते। आपका मन अशांत है, आप आपके जो भी अपने हैं वही आपको प्रेरणा देते हैं, वही आपको खुशियाँ देते हैं। तब आप जाते हैं बाहर किसी से बात करते हैं तो आपकी बातों से कोई खुश होता है। अगर आप मन से दुखी हैं, बाहर जाएँगे, लोगों से मिलेंगे, तो या आपका दिल कहेगा ही नहीं कि, मतलब कि जैसे कि आप देखते हैं दोस्तों कि आप दुखी हैं तो आप अकेले में क्यों रहते हैं, किसी से बात करना क्यों नहीं पसंद नहीं करते। यही कारण है कि हम इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि अगर अभी हम दुखी हैं, हम किसी से भी बात करेंगे तो हमारे मुंह से कभी भी अच्छा कुछ भी नहीं निकलेगा। कुछ भी हम उल्टा सीधा कुछ भी किसी को भी अपने बातों से चोट पहुंचा सकते हैं। तो इससे अच्छा हम ना चोट पहुंचाएं ना चोट लें। तो इसलिए मैंने अकेलापन चुन लिया है और कोई कारण नहीं है। और अब नहीं ऐसा लगता है कि मैं फिर अब ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को बदल पाऊँगी दोस्तों। बस जीने के लिए जो मुझे, कौन आज के युग में किसी से दुख भरी बातें सुनना चाहता है दोस्तों? सभी दुखी हैं। इसीलिए तो हमारा मन दुखी होता है तो हम कहीं और ढूंढते हैं, टीवी देखते हैं, कॉमेडी शो देखते हैं ताकि हम हंसे, हमारा माइंड डाइवर्ट हो।
तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो अभी मैं किससे बात करूँगी? शुरू किया है तो आपसे बात करूँ। आपको जैसा जो ठीक लगे दोस्तों, आप वैसा करें, ज़्यादा माइंड ना करें हमारी बातों को। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं आप सबको कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारी स्टोरी आप सबको कैसी लगी। जहाँ तक संभव हो पाया है दोस्तों, मैंने कुछ शब्दों में कुछ कुछ आपसे बताने की कोशिश की है। बाकी तो आप समझदार हैं दोस्तों। अगर इंसान कुछ समझना चाहे तो खामोशी को भी देखकर समझ ही लेता है, लेकिन मैंने तो खामोशी से नहीं, शब्दों से काम लिया है। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, एक दूसरे को खुश रखिए, एक दूसरे में प्यार बांटिए। और मैं आज भी यही कहूँगी और हमेशा यही चाहूँगी दोस्तों, मैं रहूँ या ना रहूँ, कि आप सब हमेशा खुश रहें। और मेरी बेटी के लिए आप सब प्रार्थना करें दोस्तों। धन्यवाद।